हम सभी की लाइफ में डेली बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है किसी भी एक चीज़ को चूज़ करने के ऊपर। डेली हम सब की लाइफ में कई सारी चीज़ ऐसी आती है कि जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। ये हम सब के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ चूज़ करनी है उस चीज़ के ऊपर हम कभी भी पहुँच नहीं पाते। आज का जो सेशन है, आज का टॉपिक है, वो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, आई एम रशीद कामदार। वेलकम बैक टू रशीद कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उस वक्त हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सच्चा है, कौन सा ऑप्शन जो हमारे लिए एकदम राइट है, वो कैसे चूज़ करें, ये हम सबके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों, अगर आज आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकते हो ना, तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत ही जल्दी से सॉर्ट आउट हो सकता है। क्योंकि थियोरिकल तो हर एक वो चीज़ हमें सेम ही लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल पता है क्या होता है? मतलब कि प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो आपकी पूरी लाइफ के अराउंड किस तरीके से काम करेगा। आपकी लाइफ जैसी भी है, आप उसमें कितना टाइम दे सकते हो, डेली कितना काम कर सकते हो, उसमें आप कितने श्योर हो, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपका माइंडसेट कितना है, और उस चीज़ के ऊपर आपका नॉलेज कितना है, और आप कितना काम कर सकते हो, और उस चीज़ में कितना आगे बढ़ने की कितनी तैयारी कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल थॉट्स होते हैं कि जो हमारी पूरी रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं। जनरली ये सारी चीज़ हमारी लाइफ में पता है कैसे होती है कि जब हम किसी भी एक चीज़ को चूज़ करते हैं ना, तब, और उस चीज़ में से कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी, वो चूज़ करना बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि उसमें आप क्या कर सकते हो वो। दोस्तों, हमारे पास जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, वो सारे ऑप्शन वो है कि जो हमें पसंद है। मतलब कि एक साथ 10 काम करोगे आप, तो कभी भी वो काम होगा अच्छे से? वो कभी भी नहीं होगा। उसमें से हम एक काम को चूज करते हैं ना, उस काम के ऊपर आपका बेस कैसा है, उस काम में आप डेली कितने एफर्ट्स लगा सकते हो, उस काम का मार्केट कैसा है, उस काम में आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, उस मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हो, मार्केट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और उसके बेस के ऊपर आप उस अपनी नॉलेज कितनी रखते हो, उस काम के ऊपर, उस काम में कितने अच्छे से काम कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें होती है कि जो हमारी रियल लाइफ है, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, वो कितनी है। आप सिर्फ कहने के लिए तो कह देते हो कि ये चीज़ मैं कर लूँगा, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब वो चीज़ आप एक्चुअल में करने जाते हो ना, तब वो चीज़ आपके लिए कभी कभार इतनी महंगी साबित होती है ना, जो आपको खुद को ही पता नहीं होती है। और उसी के बेस के ऊपर कि जो आपने सोचा है वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में जो मार्केट है वो कैसा है, उसके ऊपर जब सोचते हो ना, उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। जनरली इन सभी चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद क्या कर सकते हो। आपको लगता होगा शुरू में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस कह सकती है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि अगर आज आप किसी भी काम के बारे में कुछ जानते हो, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज, आपने कभी कभार कोई एक्सपीरियंस किया उस काम के ऊपर, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा, आप उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, डेली अगर आप कुछ ना कुछ नया आपको मिले तो उसमें आप कितने एफर्ट्स लगा सकते हो। क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया चलता है। अगर आज कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड लॉन्च कर रही है ना, कोई भी चीज़ लॉन्च कर रही है, यानी उसके दूसरे दिन या फिर उसकी एक हफ्ते बाद कोई दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर है, वो अपनी तरफ से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। लेकिन वहाँ पे आपको कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ पे ये नहीं चलता है मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं 90% श्योर हूँ ये हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप प्रैक्टिकली कितने हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ बोलने में है। आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन में इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि वो जो इमेजिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ होती नहीं है। जनरली ये हम सबकी लाइफ में होता है। किसी भी एक चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, उसको चूज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं कर ही लूँगा, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, ये बात तो बात की है, लेकिन उसके बाद अगर आज आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कितने अपनी नॉलेज रखते हो, कितना एक्सपीरियंस है, आप उस चीज़ में कैसे सर्वाइव करोगे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। क्योंकि हर जगह पे पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। एक पॉइंट है जो पॉजिटिव है, एक है नेगेटिव है। आप सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट में चक्कर में आके, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके किसी भी एक चीज़ को चूज़ कर लेते हो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखते हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ ही साथ वो चीज़ नेगेटिव भी कभी कभार हो सकती है। अपनी लाइफ में हर जगह पे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। आप सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो के पीछे जाओगे ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो।
आप सिर्फ किसी को प्लस पॉइंट देख रहे हो, माइनस पॉइंट क्या है, मार्केट क्या है, इसमें कौन सा ज़रा रिस्क है, फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखोगे तो उस चीज़ की कितनी गारंटी होगी कि अगर आज आप कुछ भी काम करें तो उस काम में सक्सेस ही हो जाओगे। आप एक लेवल से सही हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन वह जब उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है तो क्या इतने परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में आप कभी भी सर्वाइव कर पाओगे? जनरली हम सबकी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम कहने के लिए तो कह देते कि मैं कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ का जो रिएक्शन है वो हमारे ऊपर कैसे आता है। हम शुरू में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन रियल मार्केट में उतरने के बाद आप वहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस करते हो, तो क्या उस वक्त आपका जो डिसीजन है, जो आपने इस फील्ड को चूज तो कर लिया, तो क्या वो डिसीजन सही प्रूफ होगा? हर चीज में अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में आके, इंस्पिरेशन के चक्कर में आके सिर्फ पॉजिटिव ही ढूंढोगे, लेकिन वहां पे आपको कितनी मेहनत लगेगी, आप कितने एफर्ट्स लगाओगे, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका एक्सपीरियंस, क्या ये सारी चीज आपको सपोर्ट करेगी उस चीज में आगे बढ़ने के लिए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? ये कभी आपने सोचा है?